जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए एक नए बुक का शुरुआत कर रहे हैं। ये जो है ना मेंस का प्रैक्टिस सेट का एक नया बुक है और ये आपका जो है ना एक पहले तो बुक करवा चुके रुटेरिया का जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है मेंस के लिए और ये आपका सेकेंड बुक है। इसमें भी देखिए आपको देख सकते हैं पूरा जो है ना मेंस टेस्ट सीरीज है, पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। और आपको पता है कि राहुल स्टडी ग्रुप आपके लिए जो है ना कुछ भी कर सकता है, चाहे बुक कहाँ से खोज के निकाला जाए, लेकिन आप लोग करवाया जाएगा। जितना हो सकेगा मेंस का खूब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे जो है ना हर वो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का आपको क्लास करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें भी देखिए 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और जो पहले भी करवा रहे उसमें भी कितना है, 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसमें आपका 4 तो करवा चुके, आगे भी जितना है उसको सारा हम खत्म कर देंगे। बाकी अब देखिए मार्केट में जो है ना हर प्रकाशन का नया नया प्रैक्टिस सेट आएगा, तो जो भी महत्वपूर्ण रहेगा आपको सारा करवाया जाएगा। और थोड़ा सा अगर आवाज़ में प्रॉब्लम होगा थोड़ा एडजस्ट कर लिए, क्योंकि सर्दी बुखार लगा हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग प्लीज़ बताइएगा, क्लास खत्म हो जाएगा तो बताइएगा कि हाँ ये जो क्लास है ना, इसका जो क्वेश्चन है, इस बुक का जो क्वेश्चन है कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आवाज़ है तो बुखार सर्दी लगा हुआ है जोर से, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपका सारा जो है ना क्लियर हो जाएगा, पूरा फोकस क्लास पर रखिएगा, आपका 100 में 100 क्वेश्चन जो है ना क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करा है कि दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था, किसका करवाया था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हड़प्पा। किसका करवाया था, हड़प्पा करवाया था, ठीक है। और एक और मैसेज आप लोग का जो है ना बार बार मैसेज आ रहा है कि बिहार दरोगा मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लाइए। तो कल हम नोटिफिकेशन भी डाल दिए थे टेलीग्राम चैनल पे कि बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप है ना, वो जल्द आप लोग के लिए सामने लाया जाएगा। तो जितना हो सकेगा सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कहीं पढ़िए, लेकिन राहुल स्टडी ग्रुप का जो प्रैक्टिस सेट होता है ना उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको इतना ना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ हम कम प्रैक्टिस सेट लगाए थे। जो बिहार दरोगा पीटी में जुड़े हैं उनको पता होगा, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग विश्वास करते हैं वो जो लोग जरूर जुड़ेंगे, तो बिल्कुल जुड़िएगा। आप लोग की डिमांड पर ही हम प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो हम पीटी में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाएं, 4 ग्रुप करवाएं पीटी का, ऐसा नहीं है कि नया हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, विश्वास अपने आप पर कीजिएगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और इतना हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हर प्रकाशन का हर वो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो याद रखिएगा ना कि हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित एक क्या है, महत्वपूर्ण जो है ना सैद्धमकालीन पूरा स्थल है। और इसके बारे में जो है ना सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में जानकारी दी और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसका जो है उत्खनन करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, बताइए। अनेकांतवाद का संबंध जो है ना किस धर्म से है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जैन धर्म से। किस धर्म से, तो जैन धर्म से है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना क्या थी, बताइए। चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता था ना क्या था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्थानीय स्वशासन। क्या होगा, स्थानीय स्वशासन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, बताइए। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, 18 जून 1576 को हुआ था। तो याद रखना कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में जो है ना मुगलों क्या हुआ था, विजय हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का स्थापना जो है ना किसने किया था। भारत में चिश्ती सिलसिला का जो स्थापना है किसने किया था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पिता दूरा नामक जो है जड़ाऊ काम किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पिता दूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था, बताइए, क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा होगा, ठीक है। याद रखिएगा ना, एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने सन 1626 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट आइए करा कि तबकात-ए-नासरी पुस्तक किसने लिखा है, बताइए। तबकात-ए-नासरी पुस्तक जो है ना किसने लिखा है, बताइए, क्या होगा।
तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ये होगा मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा। किसने लिखा? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तारिक उल हिंद का बोलेगा किसका लेखक है? कौन? अलबरूनी है। तारिक फिरोज शाही का लेखक बोलेगा तो कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। तबकात नासरी बोलेगा तो मिन्हाज उन सिराज का है। और खजाइनुल फुतू बोलेगा किसका? अमीर खुसरो का है। ठीक है, चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का जो है ना अंत किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड एलन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड एलन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ना, कौन था? बताइए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे देखिए, करा है मोपला विद्रोह भारत में किस राज्य में हुआ था? बताइए, सबको पता है कहाँ हुआ था? केरल में। वो कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट आइए, करा अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में जो है लागू की गई थी? बताइए, अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बंगाल में। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त की नीति कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई थी और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए, करा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुआ कब हुआ? बताइए, स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट आइए, करें अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है ना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विनायक दामोदर सावरकर, मतलब बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। मतलब शॉर्ट नेम रहेगा बीडी सावरकर। नेक्स्ट आइए, करा कि 1916 ईस्वी में इनमें से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? बताइए, किसने निभाया था? यहाँ पे क्वेश्चन करें 1916 ईस्वी में इनमें से किसने कांग्रेस के नरम एवं गरम दल को एक मंच पर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? बताइए, उनका नाम क्या था? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा एनी बेसेंट। क्या कौन थे? एनी बेसेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता जो है ना कब संपन्न हुआ था? बताइए, गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब हुआ था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा 1932 में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा विश्व शौचालय दिवस 2021 का जो थीम है यहाँ पे देखिए, पहले का है ना थोड़ा थीम पूछा है, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन अगर करेंट का है उसका प्रेजेंट में याद रखिएगा कि इसका जो है ना थीम क्या है। आजकल जो है ना एग्जामिनर क्या करता है, थीम से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि विश्व शौचालय दिवस का पूछा है। विश्व शौचालय दिवस जो है, तो यहाँ पे आपको जो है ना सीधा सिंपल याद रखना है, विश्व शौचालय दिवस 2025 का याद रखना है। करंट में जो है 2025 का है, तो 2025 का जो थीम है ना क्या है? तो स्वच्छता, गरिमा और ग्रह के लिए जो है सामूहिक जिम्मेदारी है। क्या है? स्वच्छता, गरिमा और ग्रहों के लिए क्या है? सामूहिक जिम्मेदारी है। और विश्व शौचालय दिवस का बात करें कब मनाते हैं? 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं और इसी दिन विश्व पुरुष दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, बड़ा बेइज्जती है। तो विश्व पुरुष दिवस बोलेगा तो 19 नवंबर और विश्व शौचालय दिवस बोलेगा तो 19 नवंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे तो इसको छोड़िए, स्क्रिप्ट कीजिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि तनामी मरुस्थल कह रहा है, तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए, तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए, क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, याद रखिएगा। तनामी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राकसताल है। क्या है? तो राकसताल है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछा है ना, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बताइए, क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा है। नेक्स्ट आइए, करा उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? बताइए, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? बताइए, क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा? तो पश्चिमी विक्षोभ होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए जो है ना सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा लेटराइट मिट्टी। क्या होगा? लेटराइट मिट्टी होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है ना कौन सा है? बताइए, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है कौन सा है? क्या होगा? बताइए।
बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तो याद रखना 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा हिमाचल प्रदेश है। कितना है? तो 90% है। ठीक है। इसके बाद बिहार है, उसके बाद असम है, उसके बाद उड़ीसा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि काबुल लमजाओ, मतलब इसको किबुल लमजाओ बोल सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ होगा? सबको पता है क्या होगा? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को धान की जो है ना डलिया बोलते हैं? धान की डलिया किस राज्य को बोलते हैं? बताइए। तो धान की डलिया जो है ना किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या करता है? परिवर्तित करता है। बताइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, क्लोरोबियम होगा। क्या होगा? क्लोरोबियम होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 करा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित? बताइए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आइए, करा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ना किससे है? बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है किससे है? तो क्या होगा? ओजोन परत से है। क्या है? ओजोन परत से है। याद रखिएगा। और नेक्स्ट आइए, करा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस विटामिन की अधिकता जो है ना पाई जाती है? बताइए, गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? क्या होगा? तो विटामिन क्या होगा? विटामिन जो है ना ए होगा। क्या होगा? विटामिन ए होगा। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2005 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कौन नहीं होता है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूरेसिल में जो है नहीं होता है, लेकिन साइटोसिन, गुआनिन, आयोडोनिन में होता है। नेक्स्ट आइए, करा कवक में किस रूप में जो है ना भोजन संचित होता है? कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्लाइकोजन। क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। नेक्स्ट है करें रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। बताइए, रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। क्या होगा? बताइए, क्या होता है? बताइए, क्या हुआ? तो रैबिडो वायरस से जो है ना रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज होता है। खसरा से जो है ना, खसरा से कौन सा खसरा किस वायरस से होता है? मोरबीली वायरस से होता है। और डेंगू बोलेगा तो अरबो वायरस से होता है। और इन्फ्लुएंजा बोलेगा तो मिक्सो वायरस से होता है। नेक्स्ट आइए, करा किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? करा किस ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं? किसको बोलते हैं? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अधिभिक ग्रंथि। क्या होगा? अधिभिक ग्रंथि होगा। नेक्स्ट है करा क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। क्या होता है? बताइए, क्लोरोफिल में जो है ना क्या उपस्थित होता है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैग्नीशियम। क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है करा कि पीएलएक्स क्या है? बताइए, पीएलएक्स जो है ना क्या है? तो पीएलएक्स क्या है? पीएलएक्स जो है ना विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, मनुष्य में लार का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है? बताइए, मनुष्य में लार का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 6.5 से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट है करा सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए, सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 80 से जो है 90% होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बहुत तबीयत खराब है, लग रहा है एकदम चक्कर आ रहा है। कर रहा है ना, सॉरी, कर रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण जो है ना किसके आवर्त फलन होते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? बताइए, क्या होगा? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परमाणु संख्या। क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? बताइए, रोल्ड गोल्ड में जो है ना किसका मिश्र धातु होता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कॉपर और क्या एल्यूमिनियम का होता है? किसका? कॉपर और एल्यूमिनियम का होता है। तो रोल्ड गोल्ड में जो है ना तांबा और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बताइए। यहाँ पे शांति देवी का बात किया है। क्या हो जाएगा? 41 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पृथ्वी के लिए प्लाइन वे का जो मान होता है ना कितना होता है? बताइए, पृथ्वी के लिए प्लाइन वे का जो मान होता है कितना होता है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 11 जो है ना 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट आइए, करा है कि लोलक का आवर्तकालीन में से किस पर निर्भर नहीं करता? बताइए, लोलक का आवर्तकालीन में से किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए।
43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता लेकिन ताप पर करता है, लंबाई पे करता है, गुरुत्वाकर्षण पे करता है। नेक्स्ट है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है? बताइए, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से जो है ना किस प्रकार की किरण निकलती है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंफ्रारेड किरण निकलती है। नेक्स्ट है ये करा, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? बताइए, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तरत होगा। क्या होगा? तरत होगा। नेक्स्ट है ये करा कि बच्चों के आंत में विकसित होने वाला पिन वर्म थ्रेड वर्म किस संघ के जीव है? बताइए, बच्चों के आंत में विकसित होने वाला पिन वर्म थ्रेड वर्म किस संघ के जीव है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, एनकेमेलिथीज होगा। क्या होगा? एस्केलेमेंथीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना किसके द्वारा किया गया था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जोहानसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का जो है उपयोग किया जाता है? मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का उपयोग करते हैं? सबको पता होगा, क्या होगा? गैम्बूसिया मछली का जो है उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा, हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? हल्दी का जो खाया जाने वाला भाग होता है ना, क्या कहलाता है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। नेक्स्ट है ये करा, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है? बताइए, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है? बताइए, कौन सा विटामिन है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना सी होगा, विटामिन B12। क्या होगा? विटामिन B12 कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। और विटामिन B1 कमी से बेरी होता है। और विटामिन B2 कमी से क्या होता है? तो विटामिन B2 कमी से जो त्वचा वगैरह फटता है, जो ठंडा वगैरह गर्मी होता है ना। और विटामिन D कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए, क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रूस से लिया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। चलिए आगे देखिए करा है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है ना कौन सा है? बताइए, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम जो राज्य है कौन सा है? सबको पता है, क्या है? आंध्र प्रदेश है। इसका गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना है? 21 में है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है ना कौन शामिल नहीं है? बताइए, ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन शामिल नहीं होते हैं? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल ये नहीं होते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट आइए करा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट आइए करा कि पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, संजू वर्मा है। कौन है? संजू वर्मा है। नेक्स्ट आएगा कि भारत के महानवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के महानवादी का जो कार्यकाल होता है ना कितने वर्ष का होता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे जो है ना काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। क्या है? बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बी नंबर जो है ना गलत है। ठीक है। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की जो है ना उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष चाहिए। आगे करा है संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गलत, बाकी ए सी और डी क्या है? सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कर रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? बताइए, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1/6। क्या होगा? 1/6। नेक्स्ट है करेगा निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? बताइए। ये सब क्वेश्चन तो पूछता है, इस प्रकार क्वेश्चन आता ही है कि वरीयता क्रम में बताइए कौन होगा, या तो क्रम के अनुसार कौन होगा। आजकल देखिए एग्जाम दिए हैं प्री में, तो आपको पूछा ही है क्वेश्चन इस प्रकार। बताइए क्या होगा?
वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे होगा राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। राज्यपाल, उसके बाद क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद क्या? निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट आएगा किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आएगा कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जो है ना सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज स्थित किस रंग का है? बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है ना किस रंग का है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नीला का है। किसका रंग का है? नीला का है। नेक्स्ट आएगा किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? बताइए किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहते हैं? किसको बोलते हैं? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोकलेखा समिति को किसको बोलते हैं? लोकलेखा समिति को। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन से देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है? बताइए बताइए कौन सा देश में, मतलब किस आधार पर? बताइए क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए ना, युद्ध पे कर सकते हैं, बाह्यकरण पे कर सकते हैं, और जो है ना सशस्त्र विद्रोह पे कर सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन पे नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट आइए करा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेरल्ड-डोवर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा। नेक्स्ट आइए करा गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आय वितरण का विषमता का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो आरंभ किया गया था ना, कब किया गया था? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2005 में किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार, देखिए ये तो पुराना क्वेश्चन है, करेंट का ही है, ये तो पता है ना किस में दिया गया था, आपको पता है ना? इसलिए दिया गया था हॉकी में दिया गया था। ठीक है, बाकी इस प्रकार जो क्वेश्चन करेंट का उस टॉपिक को पढ़ना है, ध्यान देना है नहीं कि हाँ पुराना क्वेश्चन करेंट का तो उस टॉपिक पे ध्यान देना है, उस टॉपिक को ही चुन चुन के पढ़ना है। बाकी आपको करेंट का जो है ना, करेंट के लिए स्पेशल पढ़ाई आपको नहीं करनी है, वो आपके पास जो समय है ना आप मैथ रीडिंग जीके जीएस पे दीजिए, आपको करेंट का ऊपर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको हम करेंट जो सुबह जो टेस्ट करवाते थे ना आपका बिहार दरोगा के प्री के पहले, आपको हम लगभग 10 दिन 1 महीना पहले करवाए थे। उसमें देखिए जो भी लोग लगातार टेस्ट दिए ना वहाँ से पूरे क्वेश्चन आया है। ऐसा हम नहीं बता रहे, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं जो लोग लगातार टेस्ट दिए होंगे नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में। सुबह जो पहले तो सुबह स्टार्टिंग में आपका 7 बजे करवाते थे, फिर आपका लास्ट में जो है ना आपका 10 बजे कर दिए। उसमें कम से कम 50 से ऊपर टेस्ट करवाए लगता है, 50 से ऊपर टेस्ट करवाए थे। अधिकतर क्वेश्चन उसी से पूछा है। तो करेंट मेरे ऊपर छोड़ दिए, करेंट आपको हम करवाएंगे डेली, आपका 50 क्वेश्चन करेंट का टेस्ट करवाएंगे। बस उसको टेस्ट को दीजिएगा, आराम से खाना ना खा करके आराम से दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट 3 बजे लगाइएगा, और आपको हम दृष्टि साइंस भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपको जितना हमसे हो पाएगा ना बिल्कुल देंगे, मतलब बिल्कुल हम करवाएंगे। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बिल्कुल हम करवाएंगे। बाकी जब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जितना हो सकेगा राहुल स्टडी ग्रुप जरूर करेगा कि आप लोग का जो है ना, मतलब बेहतर से बेहतर जो है ना आपका कंटेंट दिया जाए, आपको मदद हो, आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, बाकी ईजी क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए कि ईजी क्वेश्चन है ना हमें तो बन ही रहा है, सब तो यादें है। अरे एग्जाम में देना मतलब क्वेश्चन आंसर लगाना, मतलब रंगना और ऐसे बोलना बहुत फर्क होता है। ठीक है ना, जो एग्जाम दिए होंगे ना, जिनका इजी क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो दिन भर सोचते होंगे, रात भर सोचते होंगे कैसे मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप जो करवाया जा रहा है उसको बस ग्रहण कीजिए। जितना हो सकेगा आपको यूट्यूब पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इतना ना अपने आप में सोचिए ना कि हम अपने नज़र से इतना ना क्वेश्चन डेली गुजारेंगे ना कि ताकि मेरा वो क्वेश्चन जो गुजर रहा है वो हमें कम से कम याद रहे। ठीक है, तो इस बात को समझिए। तो इसलिए जो है ना सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग तैयारी करते हैं उनके पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिए। आपको बेहतरीन ढंग से जो है ना ये चैनल ऐसा है कि आपको बेहतरीन ढंग से हर वो प्रैक्टिस सेट को आपको बिहार दरोगा का आपको रिवीजन करवाया जाएगा। चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा, जो भी तैयारी करते होंगे। मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है कि बिहार सीजल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, लेकिन मेरे समय अभाव कारण जो है ना नहीं कर पाते हैं। तो नहीं, दरोगा का लिए पहले दरोगा के नाम पे जो इस तरह से ये चैनल डेडिकेटेड दरोगा के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। बाकी बिहार सीजल के लिए भी आपको हम बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, और जल्द आपको बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। टेंशन मत लीजिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का आ रहा है कि यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात मतलब CRR कैश रिजर्व रेशियो दर को बढ़ा दे तो इसको बैंक के पास साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, साख सृजन क्षमता घटेगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1952 में किया गया, 1992 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। कोक बोरोक दिवस कहाँ का है, सबको पता है त्रिपुरा का है। कहाँ का, त्रिपुरा का है। नेक्स्ट है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना किया गया था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर 1945 में किया गया था। नेक्स्ट आइए, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ना कौन सा बताइए। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है कौन सा बताइए, क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा मध्य प्रदेश। कौन सा है राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो मध्य प्रदेश, दूसरे पे कौन है, महाराष्ट्र है, और तीसरे पे क्या है, तो उड़ीसा है। नेक्स्ट आइए, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाते हैं, तो क्या मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और विश्व टीबी दिवस बोलेगा तो 24 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोलेगा 21 जून, और अभियंता दिवस बोलेगा, इंजीनियरिंग दिवस तो 15 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आएगा कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आएगा विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है बताइए। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो ये जो है ना टोक्यो है। कौन सा है, तो टोक्यो है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी ना कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट करा है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है बताइए। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत और क्या होगा, पाकिस्तान होगा। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत चीन के बीच कौन सा रेखा है, मैकमोहन रेखा है। और भारत अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है। और रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा मेन रहीन रेखा है। आगे देखिए यहाँ से 81 नंबर से आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 83 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आई 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 90 का जो है ना डी होगा। ठीक है, आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 91 का जो है 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का सी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का जो है ना 96 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो ये रहा आपका सेकेंड मेंस टेस्ट सीरीज का एडुटोरिया का बुक रहा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग बताइए कि हाँ ये जो प्रैक्टिस सेट है ना कैसा लगा। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी था, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको गलत नहीं करना है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन 60% आएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो इस कोशिश यही है कि दोनों बुक को खत्म कर दें, तब तक जो है ना आपका और भी प्रैक्टिस सेट नया जो प्रैक्टिस सेट आपका आ जाएगा उसको भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और थोड़ा सा आवाज़ का दिक्कत था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जो है ना ज़बरदस्ती लोग नहीं करवाना ही क्लास है, क्योंकि अभी देखिए हर चीज़ ज़रूरी है, पढ़ना ही तो है और कुछ काम है क्या, तो उसमें तो कर ही सकते हैं। जब बड़े बड़े टीचर लोग कर सकते हैं तो हम तो
मतलब नॉर्मल सा है। टीचर क्या, हम एक तरह से बस ऐसे ही है, स्टूडेंट की तरह है। सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।